बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष, निर्विवाद, सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद बिजनौर और उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती जनपदों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, आबकारी अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के जिला अधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद बिजनौर और उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती जनपदों के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और आबकारी अधिकारियों के साथ थाना नागल क्षेत्र के अंतर्गत बरकातपुर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किए। इसके साथ गोष्ठी में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सीमा पर संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की बैरियर लगाकर चेकिंग कराए जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब के निष्कर्षण के स्थान पर चिन्हित कर अवैध शराब तस्करी करने और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराए जाने और शराब की दुकानों की नियमित चेकिंग कराने जाने और रेड लिस्ट बोतलों पर लगे बार कोड को चेक करने जिला अधिकारी से उमेश मिश्रा ने कड़े निर्देश दिए हैं। और आज के बाद से आप लोग ये मैं जरूर चाहूंगा कि यदि कहीं कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है, नदी के किनारा या बॉर्डरिंग है, तो वहां दूसरे तरफ के भी सीओ साहब को पता होना चाहिए। जो एक सीओ साहब इधर वाले हैं, उधर वालों को एक कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे लोग जाएं तो आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही ये पता चलता है ऐसे लोगों को कि दूसरी तरफ और इधर वाले दोनों तरफ के लोगों को कोऑर्डिनेशन हो गया। बॉर्डर का मतलब क्या होता है? आपने गड़बड़ी इधर की दूसरी तरफ चले गए, आप बच गए। उधर गड़बड़ी की इधर आ गए, उधर वाले ढूंढते रह गए, तब तक आप इधर घुस गए। वहाँ के अधिकारियों की यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको आइडिया नहीं होती। जब दोनों एक साथ करेंगे तब फिर ये जो बॉर्डर की का जो क्राइम होता है वो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। हम लोग एक बार पहले भी मिल चुके हैं और एक बार सारे अधिकारी वहाँ उधम सिंह नगर में भी बैठक हो चुकी है। तो ये तीसरी बैठक है बॉर्डर के अधिकारियों की रिगार्डिंग लैंड ऑर्डर और आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित ये तीसरी बैठक है। तो मैं ये चाहूंगा कि आज की बैठक के बाद ये परिणामदायी हो और थोड़ा सा जो गलत लोग हों उन पे इफेक्टिव एक्शन हो और लोगों को दिखे और वहां तक जरूर मैसेज पहुंचे जो लोग गलत कर रहे हैं। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के बिलरियागंज व अंतर्गत शेरपुर गांव का निवासी बीएसएफ जवान की शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरा आसपास का क्षेत्र शोक में डूब गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी विवेक तिवारी पुत्र हरि नारायण तिवारी लगभग 2 वर्ष पूर्व सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त हुए थे। बड़ी वीरता पूर्वक अपनी ड्यूटी का कार्य निर्वहन कर रहे थे। वर्तमान में इनकी तैनाती पश्चिम बंगाल प्रांत के बांग्लादेश बॉर्डर पर थी। रविवार की देर रात बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान तस्करों से हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो शहीद हो गए। ये सूचना जब हेडक्वार्टर से सोमवार को उनके पैतृक आवास शेरपुर गांव पहुंची तो पूरा आसपास का क्षेत्र शोक में डूब गया। उनके परिजनों में कोहराम मच गया। शहीद जवान की अभी लगभग 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। उनके पास एक 1.5 साल की छोटी बच्ची है। छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा है। शहीद जवान के पिता घर पर रहकर कृषि का कार्य करते हैं। शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार की सुबह पहुंचने की संभावना है। वहीं जवान के शहीद होने की सूचना मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया है। आसपास का पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया है। क्षेत्र के लोगों को शहीदों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए तांता लगा हुआ है। शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार की सुबह पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हरदोई की बात करते हैं, जहां पर जिले में कोरोना बम फूटा। जिले में एक साथ 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में सभी लोग पॉजिटिव आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 134 है। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। रोजाना कोरोना के नए मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने सभी से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। आराध्यम कंपनी के मालिक सचिन चौधरी और आभा चौधरी ने उपरोक्त प्रोजेक्ट कॉलोनी को डेवलप करके लोगों को 36 माह प्लस 6 में कुल 12 माह की डिबेट करने का समय लोगों से लिखित में लिया था। जनता को रिझाने के लिए आराध्यम कंपनी ने प्लॉट, दुकान, मकान आदि सस्ते दामों में और किश्तों में देने का वादा किया था।
जिसके बाद लोगों ने विश्वास में आकर अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा सचिन चौधरी बाबा चौधरी की कंपनी आराध्यम को दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें प्लॉट नहीं मिला। आपको बता दें कि 2012 से 2019 के वर्ष बीत जाने के बाद भी आराध्यम कंपनी अपना एक प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर पाई। कंपनी की किसी भी साइट पर आज तक कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि आराध्यम कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर डायरेक्टर के द्वारा जनता के पैसों की लूट सचिन चौधरी के द्वारा की गई। इस कंपनी के साथ जुड़े अन्य 9 लोग शामिल हैं, जिसमें मोहित पांडे, अजीत देवनाथ, संदीप शर्मा, अमित सिंह, अक्षत, चित्रांश मोहम्मद, रिजवान अली अकबर, मोहम्मद सईद इत्यादि को कंपनी का डायरेक्टर दर्शाया गया है। ये सभी लोग कंपनी हेड ऑफिस मास्टर कॉलोनी में मौजूद मिलते हैं। सभी लोगों ने निवेशकों और उपभोक्ताओं को खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताकर करोड़ों रुपए आराधन कंपनी के डायरेक्टर सचिन चौधरी आभा चौधरी को मिला है, जिसके एवज में इन्हें कंपनी की ओर से मोटा कमीशन रिवर्ट उपलब्ध कराए जाते थे। अब जब आराध्यम कंपनी के रजिस्ट्रेशन को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कंपनी के द्वारा दी गई समय सीमा 12 मई को समाप्त हुए वर्षों बीत गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किसानों को जाति विशेष उपभोक्ता निवेश को गाली गलौज और अभद्र भाषा का सचिन चौधरी के द्वारा ऑडियो मिला था। आपको बता दें कि जिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था वो लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर सचिन चौधरी के पास गए, अपनी बात सचिन चौधरी के आगे रखी, लेकिन सचिन चौधरी इस बात को मानने तैयार नहीं हुए। फिर भी लोगों ने कहा कि हम आपकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे, जिसको लेकर सचिन चौधरी ने मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द बोले और गाली गलौज का प्रयोग भी किया, जिसका ऑडियो सबूत के साथ इन लोगों के साथ है। क्या मामला है पूरा जरा बताएं। ये मामला सचिन चौधरी से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये 2012 में इन्होंने कंपनी बनाई थी। ये 2 डायरेक्टर थे, उसमें एक इनकी पत्नी थी आभा चौधरी और एक सचिन चौधरी इसके मालिक थे। इन्होंने लोगों से ये कहा था कि हम 42 महीने में कॉलोनियाँ बना के देंगे। हर कॉलोनी का जो साइज़ इन्होंने दिया था, नक्शे बाकायदा इन्होंने दिए थे, 100 बीघे, 200 बीघे, 250 बीघे। और ये कंपनी के खुद प्रमोटर भी थे। आपने सबने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग आराध्यम के लगे हुए थे। सन 2018 में इन्होंने रिज़ाइन दिया है कंपनी से, और 2018 में रिज़ाइन देने के बाद ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली इन्होंने। 2018 के बाद जब 4 साल 6 साल बीत गए, तो उसके बाद भी हम लोगों को जितने निवेशक थे, उपभोक्ता थे, ना तो कोई कॉलोनी डेवलप होती हुई दिखाई दी, ना कहीं रोड, पार्क, नाली, खंभे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साइट पे जाके देखते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर किसान खेती कर रहे थे। हमने उन लोगों से बात करी कि भाई साहब आप कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा पूरा पैसा हमें नहीं मिला है, तो हम कब्जा नहीं देंगे। इसका मतलब ना इन्होंने किसानों को पैसा दिया है, ना इन्होंने कोई चीज़ डेवलप करी है, ना ही ये निवेशकों का पैसा वापस कर रहे हैं। आज पूरे 9 साल बीत गए, 2012 और 2022 में पूरे 9 साल बीतने के बाद भी किसी भी बंदे को एक प्लॉट ऐसा नहीं मिला जो वो वहाँ पे मकान बना ले, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ कोई पार्क नहीं है, वहाँ कोई रोड नहीं है, वहाँ कोई नाली नहीं है। ये सारा स्पेस जंगल का है। बना रहे थे जी, इसकी कोई सरकार चीज पड़ेगी नहीं, इन्होंने जनता से ये कमिटमेंट किया था। जनता से नहीं, आपने फाइनेंशियल जनता नहीं है। जी जी, इन्होंने मुझसे कमिटमेंट ये किया था कि आप जब आराध्यम वर्ल्ड में प्लॉट लेंगे, ये मेरा ब्लॉक है ई ब्लॉक में 300 प्लॉट बेचे थे, इनके नाम में रजिस्ट्री नहीं थी। ये कह रहे थे 4 साल के अंदर हम किसानों से रजिस्ट्री करा लेंगे। ई ब्लॉक की 300 प्लॉट थे। 300 प्लॉट पे इन्होंने 2 लाख रुपए से 6 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए। इसके बाद इन्होंने एफ ब्लॉक बनाया। अभी तक इस 300 प्लॉट से कितनी रजिस्ट्री हो गई? आपके रजिस्ट्री विभाग द्वारा कोई जानकारी? इनकी जो मात्र 15 से 20% रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि इन्हीं के नाम में रजिस्ट्री नहीं है। अगर 100 बीघे का नक्शा है तो 20 बीघे जगह इनके नाम में है। 50 बीघे का द्वारा कराई जा रही थी, डायरेक्ट सचिन चौधरी कराई? नहीं, इन्होंने रजिस्ट्री तो अपने नाम करा ली, लेकिन उसका मोड चेंज नहीं कराया। एग्रीकल्चर लैंड से ही 15 सेक्टर का सिर्फ ये भू विभाग द्वारा एक हमारे पास है, ये ऑनलाइन सारा है। 120 बीघे में से मात्र 4000 मीटर की रजिस्ट्री इनके नाम में है, और फ्रंट तो इनके पास है ही नहीं। आज जो पीछे रखिए, क्या पूरा मामला है? प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो
2012 में रजिस्टर्ड हुई थी। सचिन चौधरी और आवा चौधरी उसकी डायरेक्टर थी। मैंने अपने प्लॉट 2017-18 में बुक किए थे और 10.5 लाख रुपये उनको जमा किए थे। मेरे पास ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे इनसे संबंध थे। अब मैं कैसे पकड़ रही हूँ भाई, ऐसी ये अमित सिंह, अमित सिंह जो अपने को डायरेक्टर बताते हैं ये कंपनी का, और ये अक्षय चित्रांशु ये भी अपनी कंपनी को डायरेक्टर बताते हैं। अब ऐसा क्या हुआ? लेकिन इन्होंने पैसे ये मेरे पास आए और मेरे 2 प्लॉट इन्होंने बुक किए। 10.5 लाख रुपये 17-18 में मेरे इन्होंने 36 महीने के अंदर, प्लीज 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराने का वायदा किया था कि हम आपको 42 महीने में इसकी रजिस्ट्री करा देंगे। वहाँ जाके जब देखते हैं तो वहाँ पे साइड पे कुछ भी नहीं है इनका, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अब जब हमने पता किया, आगे जब ऑनलाइन चेक किया तो इनके नाम से इवन लैंड भी इनके नाम से नहीं है। किसके नाम से? वो ये ऑनलाइन मैंने आज ही निकाला है सारा। ये सेक्टर नंबर हटवा गांव पड़ता है, ये जो इससे पहले हटवा गांव, वहाँ पे इनकी ये लैंड है आराध्यम वर्ड के नाम से। मेरे जो प्लॉट है आराध्यम वर्ड में है, इनकी कई स्कीमें चल रही हैं। यहाँ से जो पैसा लिया था वो कहाँ का लिया था? आराध्यम वर्ड में, कौन सी साइड का? आराध्यम वर्ड में मेरे F ब्लॉक में और B ब्लॉक में 10.5 लाख रुपये मेरे जमा है इनके पास। अब क्या चाहते हैं आप? वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं। वापस करो हमारे कई बार लेटर को ये भेज चुके हैं, लेटर 3-4 लेटर इनको भेज चुके हैं। उन्होंने पर्सनली बुला के कहते हैं, और जब जाते हैं तो ये प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं ताकि आदमी जो है थोड़ा प्रोवोक हो और झगड़ा करे इनसे। हमें सीधा क्या, हमें पैसे वापस चाहिए भाई, आपके नाम में लेटर नहीं है, ये हमें पैसा वापस करिए। जो आपका रजिस्टर, जो आपका लट में लेटर में जो टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा वापस कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस कहते हैं आप लोग रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्री कैसे करा लो भाई? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, क्या मकसद था ये बताया हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था, ये क्या मकसद था? सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि ज्वाइंटली इनको जो है थोड़ा सा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको मैसेज किया जाए ताकि ये पैसा लोगों को वापस करें। ये मुख्यमंत्री की जो गाली गलौज का क्या मामला है, ये बताइए मुख्यमंत्री को ये लेकर। मेरे को आइडिया नहीं है। ये और कह रहा है कि पुलिस वाले जो हैं वो 5,000 रुपये लेते हैं किसी चीज़ में FIR लगाने के। आप कितना भी भाग लीजिए राशिद जी, आप पूरे हिंदुस्तान में जोर लगा लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले आपने कंप्लेंट कहाँ की? सर मैंने सबसे पहले हम थाने गए, थाना सिविल लाइन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में मैं SSP साहब से मिला, जो चौधरी साहब SSP हुआ करते थे, नाम मुझे पता नहीं, उन्होंने जांच के नाम पे थाने भेज दी। थाने वालों ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं CO साहब के ऑफिस गया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने IG साहब को मैंने लेटर भेजा, IG साहब के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP सिटी साहब से मिले, वहाँ से सिर्फ हमको आश्वासन मिला। ये 22 तारीख में इन्होंने हमसे इस तरह से अपशब्द बोले योगी जी के खिलाफ और भूमाफिया के लिए और 1800 बीघे ज़मीन इकट्ठी करने के लिए। इन्होंने बोला था कि हम जो है बहुत गरीबी से हम उठे हैं। 1800 बीघे ज़मीन बेच, जिन्होंने सचिन चौधरी जो ज़मीन बेच चुके हैं, फाइनेंशियल बता रहे हैं आपको, क्या उस जगह में कोई निर्माण हुआ अभी तक? सर कोई निर्माण नहीं है, ज़मीन में खेती हो रही है। इन्होंने ये उस पर ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका के। इनके पास कोई जगह की कोई ज़मीनी आदमी जिसके नाम में ज़मीन है दाखिल फर्ज हैं, कोई आपके साथ में बैठा हुआ है या कोई बयान दे सकता है मीडिया को? सर बिल्कुल, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। एक्चुअली में वो लोग तो अभी नहीं आए, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ मीडिया वाले वहाँ गए थे। जिनकी ज़मीन है वो लोग जी आपके साथ? जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनकी, वो मैं सुनवा दूंगा इसमें। वो लोग गए थे वहाँ पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया वालों से बोला है। और जो इसने बोल लीजिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सभा हो रहा है कि इसने योगी जी को गाली बकी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो माननीय जो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको इसने गाली बकी और उनको प्रेशर बनाने के लिए हमको कि आप मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। मैं जब योगी जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ में लोगों की ज़मीन कब्जाता हूँ तो आपको मैं पैसा वापस नहीं कर सकता, और किसी की ताकत नहीं है जो मुझसे 1 रुपया वापस ले सके। देखिए राजीव जी, हमारी एक मांग
अभी आचार संहिता लगी है, क्या आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उजागर करके कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं? सर नहीं, हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपका पर्सनली है? हम ये चाहते हैं, हमारा ये पर्सनली आपका मुद्दा। कितना पैसा फाइनेंस लगा हुआ आपके साथ? सर 10.5 लाख रुपए मेरा लगा हुआ, करीब हमारे 1.5 से 2 करोड़ रुपए हमारे साथ जो लोग हैं उनके पैसे लगे हुए हैं। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? सर इसमें शहजाद अहमद साहब हैं, बिलाल अहमद साहब हैं, मेरा नाम राशिद अली है, मनी अग्रवाल साहब हैं, संजय जी हैं, के माथुर वकील साहब हैं। आप वकील साहब बताइए कितने पैसे हैं? अरे सर मेरा नाम राशिद अली है। राशिद भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस संदर्भ में रखी है? सर ये इस संदर्भ में रखी है कि एक आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है मुरादाबाद में, जो कि सचिन चौधरी जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं मौजूदा हालत में, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी सन 2012 में अपनी वाइफ आबा चौधरी के साथ मिलकर, ठीक है। और इन्होंने 2012 में जो कंपनी बनाई उसके बाद में इन्होंने कंपनी से लोगों से पैसे प्रॉपर्टी के नाम पे, यानी कि हम बहुत बड़ी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, 200 बीघे 300 बीघे, जिसमें कि आराध्यम वर्ल्ड, आराध्यम एम्पायर, आराध्यम सिटी, उस तरह से 10-12 इन्होंने साइट शुरू करने के लिए हम लोगों से पैसा इकट्ठा करा, जो कि करीब 300 से 400 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा करा। इनकी साइट भी 400 करोड़ रुपए की कंपनी बोल रही है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी साइट को किसी को डेवलप नहीं किया, किसी साइट को डेवलप नहीं किया, किसी को कोई प्लॉट डिलीवर नहीं किया। सर सवाल इतना है कि जो आराध्यम सिटी के द्वारा जमीन खरीदी गई किसानों से, क्या उनका पैसा दे दिया गया? सर क्या उनके खाते ताकि खारिज हो गई? सर कोई पैसा नहीं दिया गया। अगर इन्होंने 200 बीघे जमीन खरीदी तो इनके पास 10 बीघे जमीन की भी रजिस्ट्री नहीं है। जमीन पे ये इन्होंने खुद कबूला है। 22 दिसंबर 2021 को मुझे इन्होंने ऑफिस में बुलाया, जब हम लगातार इनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे, थाना पुलिस में जा रहे थे हम, तो इन्होंने मुझे किसी मीडिएटर के थ्रू बुलाया और मुझे अपने ऑफिस में मुझे धमकाया और मुझसे ये कहा कि मैं योगी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनको गाली बकता हूँ, सुबह शाम मैं उनको गाली बकता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बाकी का तो आप छोड़िए, बाकी की क्या औकात है? सर लगभग कितनी जमीन का मामला है जो ये गड़बड़ चल रहा है? सर आप उनको भूमाफिया साबित करना चाहते हैं? जी सर, अब मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने ये खुद बोला है, उसमें मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है कि मैं लोगों की ज़मीनों पे ऐसे ही कब्जा कर लेता हूँ, या तो ज़मीन लोग मुझे ऐसी छोड़ देते हैं, अगर नहीं बोलते तो मैं उन पर कब्जा कर लेता हूँ। किसी की ताकत नहीं है जो मेरे सामने कुछ बोल सके कि आपकी ज़मीन, मैं ज़मीन पर कब्जा कर सके। मैं खुद कब्जा कर लेता हूँ। सेकेंड थिंग, इसके अंदर इन्होंने बोला कि मैंने इन 5-6 सालों में 1800 बीघे ज़मीन इकट्ठा की है। 1800 बीघा, जो कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है एविडेंस के तौर पे, और 1800 बीघा ज़मीन इकट्ठी करने में टाइम लगता है। मैंने इसमें एमपी का इलेक्शन लड़ा है कांग्रेस के टिकट पे अमरोहा लोकसभा से सन 2019 में। फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अमरोहा की एक सीट आती है विधानसभा सीट नोगामा से, और मेरी वाइफ लड़ रही है गढ़ विधानसभा से। खरीद के जरिए कितना पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था? सर 10.5 लाख रुपए मेरे गए हुए हैं, चेक के थ्रू नंबर 1 का पैसा गया हुआ। भाई साहब शहजाद भाई हैं, 12 लाख इन्वेस्टर हैं आपके साथ? सर इन्वेस्टर हमारे पास अभी 20-22 इन्वेस्टर तो अभी हमारे साथ हैं। बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनको ये लगातार धमका रहा है, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ये अगर कोई भी कार्रवाई करता, मेरे खिलाफ इन्होंने झूठी तहरीर दी है थाने में, और कह रहा है कि पुलिस वाले